कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी औरत को समझने की कोशिश में और ज्यादा उलझ गए हो? वह कुछ कहती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। वो मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही कहानी होती है। यही है औरत की असली जटिलता। उसे शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पढ़ना पड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी औरत की सोच को समझने वाला पुरुष वही होता है जो सुनने से ज्यादा महसूस करना जानता है। क्योंकि औरतें बोलती कम है लेकिन जताती बहुत कुछ है। बस सुनने वाला चाहिए जो शोर के पार उसकी भावना की लय को पकड़ सके। सोचो जरा, कभी कभी वह कहेगी कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन उसी पल उसकी आंखें कहेंगी कि वह चाहती है कि तुम रुक जाओ। कभी वह खामोश रहेगी पर उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाएगी। वहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। असली पुरुष वही होता है जो उसकी नजरों में झांक कर देख सके क्या वो सच में ठीक है या बस दिखा रही है। क्योंकि हर औरत के भीतर एक दुनिया होती है जो सिर्फ समझदार निगाहों के लिए खुलती है, न कि अधीर सवालों के लिए। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम किसी भी औरत को काबू नहीं बल्कि पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि समझने वाला आदमी कभी औरत को जीतने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसे महसूस करता है और वहीं से शुरू होती है असली गहराई। याद रखो, औरत को समझना मन की लड़ाई नहीं है, यह आत्मा की सुनने की कला है। कभी गौर किया है, जब कोई औरत बोलना बंद कर देती है तो असल में वही पल सबसे ज्यादा बोलता है। उसकी खामोशी में जो बातें छिपी होती हैं वो 1000 शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि औरत तब चुप होती है जब वह भीतर से थक चुकी होती है, समझाने से, जताने से और यह साबित करने से कि वह सच्ची थी। उस वक्त वो लड़ाई नहीं करती, बस पीछे हट जाती है। पर वही पल, वही दूरी बताती है कि उसके दिल में कितनी गहराई थी। सोचो जरा, वो पहले हर छोटी बात पर तर्क करती थी, हर मुद्दे पर भावनाएं जताती थी, पर अब वह बस मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं। वो मुस्कान झूठ नहीं होती, बस उसकी आखिरी कोशिश होती है खुद को संभालने की। असली पुरुष वही है जो उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द पहचान ले, जो यह समझ सके कि उसकी चुप्पी एक सजा नहीं, एक संकेत है। क्योंकि औरत की खामोशी तब आती है जब उसने सब कुछ महसूस कर लिया हो। अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, अब वह सिर्फ शांति चाहती है। इसलिए जब वह चुप हो जाए तो उसे और सवाल मत दो, बस उसे यह एहसास दो कि वह सुनी जा रही है बिना बोले भी। क्योंकि कभी कभी औरत को समझने का सबसे सही तरीका होता है उसे बस मौन में महसूस करना। याद रखो, जो औरत को उसकी खामोशी में समझ लेता है वो किसी और से कभी झूठा नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है कि किसी औरत की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी कहानी होती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो मैं सुनना सीख रहा हूं और एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्योंकि यहां हम वो बातें कहते हैं जो दिल में उतरती हैं और सोच को बदल देती हैं। कभी किसी की आंखों में देखा है इतना गहराई से कि तुम्हें एहसास हो जाए, वहां शब्दों से ज्यादा सच्चाई है। औरत की आंखें उसका सबसे सच्चा आईना होती हैं। वो जो कहती नहीं वो सब वहां लिखा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि औरतें अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर होती हैं, लेकिन आंखें वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो गुस्से में कुछ भी कह दे, पर अगर उसकी आंखों में नमी है तो समझ लो कि उसके अंदर अब भी भावनाएं जिंदा हैं। सोचो जरा, कभी वह आंखें प्यार से देखती हैं तो तुम्हें शांति महसूस होती है, कभी वही आंखें दूर हो जाती हैं तो पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि औरत की ऊर्जा उसकी आंखों से बहती है। वो जब किसी को चाहती है तो सिर्फ शरीर से नहीं, वो अपनी पूरी आत्मा से उसे महसूस करती है। अगर कोई पुरुष इसे पढ़ना सीख जाए तो उसे कभी झूठे शब्दों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि औरत की आंखों में जो लिखा है वही उसका असली सच होता है। कई बार वह कहेगी मुझे परवाह नहीं, पर उसकी नजरों की बेचैनी कहेगी मुझे अब भी फिक्र है। कभी वो दूर जाएगी पर उसकी निगाहें हर बार वापस लौटेंगी, तुम्हारे होने का भरोसा ढूंढते हुए। असली समझ यही है, औरत को सवालों से नहीं, उसकी नजरों की भाषा से पढ़ो। वहां वो सब मिलेगा जो उसके शब्दों में नहीं मिलेगा। औरत की आंखें सिर्फ उसकी भावनाएं नहीं दिखाती, वो उसकी आत्मा का दर्पण होती है। जो इन्हें समझ लेता है वह कभी किसी रिश्ते को गलत नहीं पड़ता। हर औरत अपने जीवन में उस पल से गुजरती है जब वह किसी पुरुष को महसूस तो करती है, लेकिन यकीन करने से पहले उसे परखती है। क्योंकि औरतों का मन भरोसे से नहीं, अनुभव से खुलता है। मनोविज्ञान कहता है औरतें किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करती, वो पहले तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे रवैया को पढ़ती है। वो देखती है कि तुम तब कैसे बर्ताव करते हो जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि वहीं से उसे तुम्हारे असली इरादों की झलक मिलती है। सोचो जरा, वो कभी तुम्हें अनदेखा करती है, कभी बेवजह तकरार करती है, कभी तुम्हारी सीमाओं को टटोलती है। यह सब खेल नहीं है, वो देख रही है कि तुम इन सब के बीच संतुलन बना पाते हो या नहीं। असली पुरुष वही है जो उस समय शांत रहे, जो उसकी हर प्रतिक्रिया का जवाब शांति से दे सके।
क्योंकि वही शांति उसे बताती है कि तुम्हारा इरादा स्थायी है, क्षणिक नहीं। अगर तुम इस परख को समझ गए तो तुम किसी भी औरत की सोच को पढ़ सकोगे, क्योंकि परख वहीं करती है जहां उसे एहसास होता है कि यह जुड़ाव कुछ गहरा हो सकता है। याद रखो, औरत कभी स्थिर पुरुष के सामने नाटक नहीं करती, वो वहां खुद भी सच्ची हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि औरत की परख कोई खेल नहीं बल्कि एक तरीका है यह जानने का कि तुम असली हो या नहीं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं समझ से जवाब दूंगा, प्रतिक्रिया से नहीं। और एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां हम वो बातें कहते हैं जो रिश्तों को गहराई से समझना सिखाती हैं। कभी महसूस किया है, कुछ औरतें हर बात पर मुस्कुराती हैं, सबके बीच सहज दिखती हैं, लेकिन जब वो अकेली होती हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। यही है वो भावनात्मक दीवारें जो एक औरत अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर लेती है ताकि कोई फिर से उसे चोट ना पहुंचा सके। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार आहत होता है तो उसका मन धीरे धीरे अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, और औरतें जो हर चीज को गहराई से महसूस करती हैं वो इस घेराबंदी को और मजबूत बना लेती हैं। ये है, वो अब हंसती हैं पर दिल से नहीं, वो सुनती हैं पर खुलकर नहीं, क्योंकि अब उनका भरोसा किसी के शब्दों से नहीं बल्कि समय से बनता है। सोचो जरा, तुम उसे हर दिन खुश करने की कोशिश करते हो लेकिन वो फिर भी दूरी बनाए रखती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उसने पहले वहां खुद को खोया है जहां उसने किसी पर जल्दी भरोसा किया था। असली समझ यही है। अगर तुम सच में किसी औरत के दिल तक पहुंचना चाहते हो तो उसके डर को समझो, उसके घावों को पहचानो, क्योंकि जब वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है तभी वह अपने असली रूप में खिलती है। और जब वह दीवारें टूटती हैं तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं देखती, वो खुद को तुम्हारे अंदर देखती है। यही वह पल होता है जब कनेक्शन आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। औरत के भरोसे को जीतने की कोशिश मत करो, उसे महसूस कराओ कि उसे जीतने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी औरत को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। उसे यह देखना होता है कि जब हालात बदलते हैं तब भी तुम वहीं रहते हो या नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि औरतें शब्दों से नहीं, तुम्हारी एनर्जी और कंसिस्टेंसी से भरोसा बनाती हैं, क्योंकि आज के दौर में सब बोलते बहुत हैं पर निभाते बहुत कम हैं। सोचो जरा, वो तुम्हारे हर जेस्चर को देखती है। तुम गुस्से में कैसे बोलते हो, वो जानती है कि तुम व्यस्त हो फिर भी वक्त निकालते हो या नहीं, और वो नोटिस करती है कि तुम सिर्फ तब मौजूद रहते हो जब सब ठीक हो या तब भी जब वो टूट रही होती है। यही पल तय करते हैं कि तुम उसकी याद में रहोगे या बस उसकी कहानी में, क्योंकि औरत को भव्य वादों की नहीं, एक शांत स्थिर उपस्थिति की जरूरत होती है। वो तुम्हारी आवाज की ऊंचाई नहीं, तुम्हारी नीयत की गहराई महसूस करती है। तुम उसे बार बार मैं हूं तुम्हारे साथ कहो या ना कहो, अगर तुम्हारी हरकतें यह बात बयां कर रही हैं तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। याद रखो, औरत को प्रभावित करना आसान है, पर उसे सुरक्षित महसूस कराना एक कला है, और जो यह कला समझ जाता है वो किसी भी रिश्ते को आत्मिक स्तर पर जी सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि स्थिरता से बनता है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं स्थिरता से जवाब दूंगा, शब्दों से नहीं। और एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां हम वो बातें कहते हैं जो रिश्तों को गहराई से समझना सिखाती हैं। कभी गौर किया है, जब तुम सच में किसी औरत को समझने की कोशिश करते हो तो वह कोशिश धीरे धीरे तुम्हें भी बदलने लगती है, क्योंकि उसे समझने की यात्रा में तुम अपने ही भावनाओं के गहराई तक पहुंच जाते हो। मनोविज्ञान कहता है कि औरत को समझने वाला पुरुष असल में अपनी संवेदनशीलता और धैर्य को पहचानने लगता है। वो देखता है कि हर बार वह सही नहीं होता, और यही स्वीकार ही उसे परिपक्व बनाता है। सोचो जरा, वो औरत जो कभी तुम्हें चुप कर देती थी वही तुम्हें सिखाती है कि मौन भी जवाब होता है। जो कभी तुम्हें चुनौती लगती थी वही तुम्हें अपने अहंकार से ऊपर उठना सिखाती है, और जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाती थी वही तुम्हें खुद को और साफ तरीके से देखने पर मजबूर कर देती है। यही तो असली सौंदर्य है किसी जुड़ाव का, वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देता है, भले ही वह रिश्ता ज्यादा लंबा ना चला हो। हर औरत जो तुम्हारी जिंदगी में आई है उसने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। किसी ने धैर्य, किसी ने समझ, किसी ने खुद से प्यार करना। और जब तुम इन सब सीखों को अपनाते हो तो तुम वही बन जाते हो जिसे वह कभी ढूंढ रही थी, एक शांत, परिपक्व और स्थिर आत्मा। औरत को समझना किसी को जितना नहीं है, वह खुद को बेहतर बनाने का रास्ता है,
क्योंकि जो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकता है वो अपने दिल की आवाज भी साफ सुन पाता है। जब कोई पुरुष सच में किसी औरत को समझने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होता है वो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि जीवन के सबसे जटिल रूप को समझने की कोशिश कर रहा है। औरत को समझना कोई रहस्य सुलझाना नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जहां हर अनुभव, हर भावना, हर खामोशी तुम्हें खुद से जोड़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी को गहराई से देखने लगता है तो वह अपने भीतर की परछाइयों से भी सामना करने लगता है। वह समझने लगता है कि हर औरत जो उसके जीवन में आई वो एक लेसन थी, किसी को समझने की नहीं बल्कि खुद को समझने की। सोचो जरा, वो जो तुम्हें छोड़कर चली गई वो तुम्हें त्याग नहीं बल्कि स्वीकार करना सिखा गई। वो जो तुम्हें चुनौती लगती थी वो तुम्हें स्थिर रहना सिखा गई। और जो अब भी तुम्हारे विचारों में आती है वो तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि सच्चा जुड़ाव कभी मिटता नहीं, वो बस रूप बदलता है। असली मर्दानगी किसी को काबू करने में नहीं बल्कि समझने में है। जो औरत की आत्मा को पढ़ सकता है वो जीवन के रहस्यों को भी पढ़ सकता है। अब जब तुम किसी औरत को देखो तो उसे सिर्फ एक चेहरा मत समझो, वो एक कहानी है, एक ब्रह्मांड है, और शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख भी। किसी औरत को समझना शुरू करो लेकिन वहां मत रुकना, खुद को समझने तक जाओ, क्योंकि यही समझ तुम्हें वह शांति देगी जो ना किसी रिश्ते में मिलती है ना किसी शब्द में, सिर्फ एहसास में। अगर यह बातें तुम्हारे भीतर तक उतर गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो मैं समझ से प्रेम कर रहा हूं, और एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां हम वही बातें कहते हैं जो आत्मा को छू जाए और सोच को बदल दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी समझ सकें कि औरत को पढ़ना दरअसल खुद को पढ़ना है।